मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम किसी को फंसाते नहीं हैं, ना किसी को बचाते हैं। कल एक व्याख्या सामने आया है जहां पर जेडीयू सांसद अजय मंडल के घर के बाहर से कुख्यात अपराधी कपिल यादव की गिरफ्तारी हुई है। इसको लेकर के इस वक्त खूब चर्चा है। हमारे साथ आरजेडी नेत्री रितु जायसवाल हैं। क्या लगता है मैम, जिस तरह से कुख्यात अपराधी को पकड़ा गया है, कैसे देख रही हैं? एक तरफ जहां जेडीयू से सांसद हैं अजय मंडल, उनकी क्या बात? देखिए, पहले तो आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम किसी को फंसाते नहीं, किसी को बचाते नहीं, तो मैं बता दूं कि उनके अंदर ये बहुत अच्छा गुण है कि वो फंसाना भी जानते हैं और बचाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर वो बचाना नहीं जानते होते तो कल जिस तरीके से कुख्यात अपराधी जो घर के बाहर उनके पकड़ा गया, वो पुलिस अगर बात विपक्ष के किसी नेता की होती तो घर के अंदर घुस करके उनको गिरफ्तार करती। ऊपर से उनका स्टेटमेंट ये रहा कि हमारे घर आया हुआ कोई भी व्यक्ति हमारा मेहमान होता है, भगवान होता है वो, तो भगवान का दर्जा एक अपराधी को दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ दिखाता, इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनका खुद का जो कथनी है मुख्यमंत्री जी की और जो करनी है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तरफ समीक्षा बैठक में लगातार इस बात की चर्चा होती है कि बिहार में क्राइम रेट काफ़ी घटा है। नीतीश कुमार भी ये कहते नजर आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्राइम रेट सच में बिहार में घटा है? क्योंकि हर दिन दहाड़े गोलियाँ चलती हैं या फिर सरेआम मर्डर होते हैं, ये तो हो ही रहा है। देखिए, रिपोर्टिंग तो आप लोग कर रहे हैं और हर रोज़ ही करते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्राइम घटा है या क्राइम बढ़ा है, क्योंकि आप लोग हर तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है, मुझे लगता है कि मीडिया उसका 1% भी कवर नहीं कर पा रही है, क्योंकि कर ही नहीं सकती है जिस हद तक बढ़ चुका है। अगर आप पहले होता ना किसी भी बात में ये कह देना कि जंगल राज, तो अब आप ये देखेंगे कि अगर एक क्राइम रिपोर्ट में भी अगर जाकर के वो डाटा मंगा के देखा जाए तो आप देखेंगे कि अपहरण की घटनाएं पहले से बहुत बढ़ी हैं, रेप इंसिडेंट पहले से बहुत बढ़े हैं, मर्डर की घटनाएं पहले से बहुत बढ़ी हैं। तो अगर हम लोग, अच्छा होगा कि अगर किसी डाटा को लेकर के बैठें, नेशनल क्राइम रिपोर्ट के डाटा को लेकर के बैठे, किसी डाटा को लेकर के अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से मिलता है। और उससे भी ज़्यादा रोज़ जो एक लोग भुगत रहा है, एक महिला सड़क पे चलने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, हाथों से मोबाइल छीन लिया जाता है, चेन छीन लिया जाता है, और बड़े क्राइम की तरफ जाएं तो मर्डर, अपहरण, रेप, ये सब तो मतलब आम घटना हो चुकी है। इतना इस हद तक इस सरकार ने कंफर्टेबल कर दिया है लोगों को कि तुमको इसी के साथ जीना है। और अभी जो घटनाएं घट रही हैं रोज़ उसको आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लो। जैसे आप ब्रश करते हो, खाना खाते हो, काम पे निकलते हो, घर आते हो, उसी तरीके से यहाँ पे अभी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने एक तरफ से साफ साफ कह दिया है कि अभी जो घटनाएं घट रही हैं उसको हम किसी तरीके से कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं हैं, हम बिल्कुल असक्षम हो चुके हैं। आप अपनी दिनचर्या में एक रूटीन इसको, क्राइम को भी मान लो। एक सवाल उपेंद्र कुशवाहा से ये सभी है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे ये कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस में एक बड़ी टूट होने वाली है। हालांकि जो फ़ायदे वाले लोग होंगे उनको हमारी पार्टी में अगर आना होगा तो हम उनका स्वागत करेंगे। देखिए, हम उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या स्टेटमेंट है, वो क्या बोलते हैं, आज वो वहीं चले गए जहाँ के बारे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि थोड़ा अपना स्टैंडर्ड हाई कीजिए, किसकी बात कर रहे हैं। तो उन्हीं की चीज़ को मैं दोहरा देती हूँ कि थोड़ा स्टैंडर्ड हाई कीजिए, किनकी बात आप कर रहे हैं। उनकी बातों का और उनकी उसका कोई वैल्यू मेरी नज़र में भी नहीं है। जहाँ एक जब वो एजुकेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ पर बुरी तरह से पिटवाए गए थे, और आज फिर उसी पार्टी में वो जाके शामिल हो गए, तो उनके किसी भी बयान का क्या जवाब देना। स्टैंडर्ड लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आपको लगता है कि एनडीए के अंदर अंदरूनी खींचतान चल रही है कि एक तरफ कल उपेंद्र कुशवाहा से ललन सिंह की भी मुलाकात हुई, सब ठीक है? नहीं, सब कुछ ठीक होता तो इतना अफरा तफरी नहीं मचा होता, इतना ये नहीं होता कि जिस तरीके से जाकर के उनकी मीटिंग शुरू हो गई है वो नहीं होती। तो कहीं ना कहीं से एक असंतुष्टि की तो भावना है ही है, कहीं ना कहीं से एक जाति प्रहार वाली भी भावना आई है। जिस तरीके से सिर्फ एक मंत्री बनाए गए, तो कहीं ना कहीं से ये असंतोष जो पहले से लोग उसमें हैं कि नहीं हम बनेंगे और ये हमारी बारी आएगी या हम रहेंगे, सभी को उम्मीद होती है, सभी अपनी पार्टी से जुड़े होते हैं, काम करते हैं, तो सबको होती है। तो कहीं ना कहीं से उसमें कोई दिक्कत नहीं बनेगा। हो सकता है जितना 1 या 2 या 4 ही बनते, सब नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं से एक ही जाति का होना ये कितना बड़ा मतलब कास्टिस्ट हैं
मुख्यमंत्री जी, या ये एक देखने वाली बात जो निकल के आ रही है, वो एक चीज़ तो ज़रूर है कि उन्होंने साबित कर दिया है कि बहुत बड़े कास्टिस्ट हैं, और शायद उनका कास्टिस्ट होना ही ललन सिंह जी हों या कुशवाहा जी आपस में, या लोग सब मिल रहे हैं या बैठ के कर रहे हैं आपस में, वो कहीं ना कहीं से उस उनके कास्टिस्ट होने का और की ही असंतुष्टि का परिणाम है कि उनके काफ़ी उलट पुलट या उथल पुथल हो रही है। कल एक खबर आई कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया है, उसके बाद जगदानंद सिंह ने खुद इसका खंडन किया है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने जब कोई एक आप लोगों में से कोई इंटरव्यू ले भी रहे थे, तभी उन्होंने ये कहा था कि आप ये तो देखिए कि मैं किस कुर्सी पे बैठा हूँ। जब आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है और मैं अभी कहाँ हूँ, तो निश्चित तौर पे मैं पार्टी ऑफिस में ही हूँ और मैं अध्यक्ष की कुर्सी पे ही बैठा हूँ। तो कम से कम आप लोग देखिए तो सही, खबरें हैं तो उड़ेंगी भी, अफवाहें भी होंगी, लेकिन हकीकत यही है कि इसमें अभी कोई सच्चाई नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने उन्हें खुले मन से बेइज्जत किया था, जिसके बाद से ही वो नाराज़ चल रहे हैं। हम लोगों ने ऐसी तरह की कोई बात महसूस नहीं की, इवन इस तरह की कोई बातें खुद जगदानंद सर ने महसूस नहीं की है कि ऐसी कोई बात हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई कुछ है। तो मैं सर आरजेडी नेत्री रितु जायसवाल थी, और इस वक्त मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बिहार की सियासत तेज है। आगे वाले समय में देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या उलटफेर देखने को मिलती है। धन्यवाद।